अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रीमा खान का दूसरा हिस्सा सुनाएंगे। ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ा असासा थी और बेहतरीन ये एक एक्ट्रेस थी। इन्होंने गोल्डन जुबली भी, इनकी फिल्में गोल्डन जुबली भी हुई और ये लाहौर और कराची में इनकी फिल्में बहुत बिजनेस करती थी। इनका 1971 में लाहौर में ये पैदा हुई और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। तो बराए करम ये मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे ख़ास तौर पर सब ये कमेंट्स देना। यही आप ही मेरा असासा हैं, मेरी क़ुव्वत हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प है, जो इसका स्टार्ट है बड़ा दिलचस्प है कि इसको हमारे यूनुस मलिक हुआ करते थे। वो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नए अदाकारों को इंट्रोड्यूस कराया। ये उनका एक रिकॉर्ड है। वो कोशिश करते कि नए से नए अदाकार आएँ, तो वो ये तलाश करते करते वो बाज़ार हुस्न में चले गए। वहाँ नीली एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके दफ्तर में गए और उन्होंने बताया कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, हमें एक नई लड़की चाहिए, छोटी की उम्र हो, खूबसूरत हो और अच्छी डांसर हो। बड़ा सोचा विचार किया तो उन्होंने फिर एक बताया कि ये एक एक्ट्रेस एक डांसर है, तो मैं उसका बता देती हूँ। उन्होंने फिर ये उसका नाम तो इस वक्त समीना था कि ये समीना ये रहती हैं, तो उन्होंने कोई एड्रेस वगैरह नहीं बताया। तो ये फिर नासिर अदीब और ये यूनुस मलिक फिर उनको तलाश करने लग गया। वो बस इत्तेफाक था कि वो उनसे मुलाकात हो गई। तो जब उन्होंने देखा तो ये समीना खान को, और वो तो यूनुस मलिक को भाग गई और उन्होंने सोचा कि इसको मैं अपनी फिल्म में लूँगा। उन्होंने उसकी फैमिली से बात की तो वो तो पहले ही तैयार थे। बेहतरीन डांसर थी, शुरू से ही उसकी डांसिंग एक क्लासिकल डांसिंग थी और वो बड़ी खूबसूरत भी थी और हर लिहाज से जो है ना एक फ़िल्म की पूरी आर्टिस्ट थी वो, उनमें हर हुनर पाया जाता था। तो ये थी अपना, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दिया। तो हम अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। दूसरे हिस्से में जब हम चलते हैं तो हमें ये समीना से खान से ये रीमा बन गई और इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिसमें कई फिल्में तो गोल्डन जुबली हुई कराची और लाहौर के स्टूडियोज़ में, और कई महीनों बल्कि सालों तक ये चलती रहीं। और ये उसने इत्तेफाक देखें कि ये पै ये फिल्में कामयाब होती हैं। वो इस वक्त टॉप की एक्ट्रेस बन गई, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उनके सामने मान पड़ गए। उनमें सैयद नूर ने भी उन्हें एक फ़िल्म दी, शोर मचाए शोर। उसमें तो एक बड़ा रोमांटिक किरदार था, बड़े रोमांटिक गाने थे और बड़े एक ज़बरदस्त ड्रेसेस थे। और इस तरह फिर उन्होंने एक और फिल्म उन्होंने बनाई, निकाह। वो ज़ाती तौर पे उनको बहुत पसंद थी, उसमें भी वो ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और वो भी बड़ी टॉप उसने बिज़नेस किया। तो ये बस ये एक उनका ख़ासा था, ये कि वो कोई अपने खूब से खूब तर काम करें। फिर एक और फिल्म बनाई निक्की जई हाँ, तो इसने भी बड़ा बहुत बिज़नेस किया और टॉप पे ये जनाब एक्ट्रेस शुमार होंगे। बहुत बेशुमार शोहरत दौलत आगे पीछे थी और मर्सिडीज़ नई गाड़ी मर्सिडीज़ वगैरह और कई किस्म की गाड़ियों में आती जाती। फिर इन्होंने ज़ेवर बनाई तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस किया। फिर उन्होंने बताया कि एक और फिल्म बनाई और वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी और उन्होंने बड़ा बिज़नेस हासिल किया। और ये इनकी बड़ी लकी थी।
پھر ان کی شادی کا دور شروع ہو گیا، اور خود حسن اتفاق دیکھیں کہ ان کی قسمت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی تھی کہ انہیں ایک ڈاکٹر پسند آ گیا، اور ڈاکٹر کو یہ پسند آ گئیں، وہ امریکہ میں سیٹل تھے، ہارٹ کے ڈاکٹر تھے، بڑے مایہ ناز ڈاکٹر تھے، ان سے ان کی شادی ہو گئی، اور پھر یہ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ اب وہ زیادہ تر امریکہ میں رہتی ہیں، وہیں زیادہ، اور سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ آتی ہیں، کوئی ڈرامے وغیرہ کرتی ہیں۔ تو اس طرح ان کی شہرت اور ان کی بلندیاں، بس خدا تعالیٰ نے ان کو ایک نایاب چیز بنا دیا تھا کہ جو جس فلم میں جاتی، جہاں کہیں جاتی، جس کے ساتھ کام کرتی اس کو بھی ساتھ پر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کا دوسرا حصہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج کل یہ بڑی خوش و خرم زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزار رہی ہیں، 2 بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں ان کے، اور وہ یہ اپنی زندگی کے بہترین لمحات یہ ان کے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ سب کی اچھی زندگی بنے اور چلتی رہے۔ تو یہ اس کا دوسرا حصہ تھا جو شاید امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں اس طرح چھوٹے چھوٹے کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت کم لگے دیکھنے میں اور آپ کو انفارمیشن زیادہ ملے۔ اور یہ بڑی خدا ترس تھی، اس میں بار بار یہ کہوں گا کہ یہ اپنے جونیئرس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور یہی شاید اور ایسے ضرورت مندوں کو یہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ یہ بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ لوگوں کو حج بھی کرواتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیزیں پسند آ جاتی ہیں تو پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ ہماری دوسری قسط ختم ہوئی، تو انشاءاللہ ہم نئی قسط کے ساتھ، کوئی نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔